चीज के बारे में सोचना, एक असंभव चीज के बारे में सोचना ही सपना होता है। तो हम लोग दिन रात इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। हम एक्चुअली हमेशा या पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। तो फ्यूचर में आप जो भी चीज सोच रहे हो, जिस थॉट के बारे में सोच रहे हो, आप हमेशा एक्चुअली सपने के बारे में सोच रहे हो। और ऐसे लोग लगभग मोस्टली लोग सब फ्यूचर में रहते हैं, सपनों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर उन लोगों से चर्चा करें जाके कि भैया आपका सपना क्या है, तो वो बोलते हैं अरे नहीं, सपना अपना कुछ नहीं है, हमारा सपने नहीं देखता। लेकिन एक्चुअली वो हमेशा सपनों में रहते हैं। सपना है बहुत इमोशनल होना चाहिए एक्चुअली। अगर आप वाकई पूरा करना चाहते हो जीवन की अपनी सारी चीज़ों को, तो ड्रीम्स आपका इतना इमोशनल होना चाहिए कि जैसे ही आप उस सपने के बारे में सोचो, तो आप एकदम आपका एक एक आपका रोंगटे खड़े हो जाएं, आपका एक एक सेल्स प्रफुल्लित हो जाए, आप रोमांचित हो जाए, आप आपकी आंखें भर आएं कभी कभी। आपका ड्रीम ऐसा होना चाहिए। और एक बात समझ लो, अगर ड्रीम इमोशनल नहीं हुआ तो पूरा होने की संभावना 0% है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े काम होते हैं, वो सारे काम इमोशनल तरीके से ही होते हैं, लॉजिकल नहीं होते। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या है हिंदुस्तान का आज के टाइम में? शादी करना। अगर आपको मैं बोलूं कि आप लॉजिकली सोचो कि आपको शादी करनी है, क्या लॉजिक है शादी करने का? हो जाएगी क्या? आपको इमोशनली सोचना पड़ेगा। आपको मैं बोलता हूं लॉजिकली आप सोचो कि आपको बच्चे पैदा करने हैं, कर पाओगे? नहीं, आपको इमोशनली सोचना पड़ेगा। वी आर द स्टैच्यू ऑफ इमोशंस। हम भावनाओं के पुतले हैं, इसलिए हमारा सपना भी भावनात्मक होना चाहिए। और इससे इसमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है सपनों में, कि सपना एक्चुअली हमको अपना रियल ड्रीम पता नहीं होता। हम लोग हमेशा किसी न किसी दूसरे से प्रभावित होते हैं कि फलाना आदमी ऐसा है तो मैं भी ऐसा बन जाऊं, फलाना आदमी ऐसा है तो उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत चीज़ है। इसकी वजह से लोग सपने पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि सपना उनका होता ही नहीं है। सपना उनका होता ही नहीं है। लेकिन आपका सपना क्या है, रियल में आपका सपना क्या है, ये आपको पता कैसे चलेगा? तो जिंदगी में इतनी भागम भाग है, इतनी किचपिच मची हुई है चारों तरफ, इसमें आपको कौन बताएगा कि आपका सपना क्या है? एक तरीका यह है कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें। आपकी जीवन में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी आप लिस्ट बनाओ। उसमें ये देखो कि अर्जेंट कौन सी है और इम्पोर्टेंट कौन सी है। तो जो चीज़ें बहुत ज़रूरी, अर्जेंसी क्रिएट कर रही हैं, उनको प्राथमिकता दें। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है उनको प्राथमिकता दें। एक तो आप इनको अपने ड्रीम्स बना सकते हो। और दूसरा, मुझे लगता है कि मानसिक हलचल आजकल बहुत मची हुई है दिमागों में, लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप लोग अपने आप को थोड़ा सा शांत करने का अगर कोई तरीका ढूंढ लें, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आप अंदरूनी तौर पे शांति आती है आपके अंदर, थोड़ा सा शांत होते हो, थोड़ा सा शांत होते हो, जैसे ये शांति आपको पकड़ेगी, तो आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी कि आपके जीवन में आपके लिए वाकई किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से सपने हैं, कौन सी कल्पनाएं हैं जो आपको करनी चाहिए। वो आपकी अंतरात्मा ही आपको आवाज़ देगी। तो मैं समझता हूँ दूसरी चीज़ों से प्रभावित होकर ड्रीम्स ना बनाए जाएं। आप लोग थोड़ा शांत हो,
और उनके कुछ कुछ तरीके भी हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो अपने आप को शांत, उसमें दिन में कम से कम, और शांत होने का सबसे अच्छा तरीका कम से कम बोलें, चुप रहें, या वो बोलें जो चुप रहने से बेहतर हो। अब चुप रहने से बेहतर क्या है? घर में बैठोगे, कोई अगर आपसे कुछ पूछता है तो आप उसका जवाब दो। आप डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हो तो डेमो देना चुप रहने से बेहतर है। आप डेमो में वहां बोलो, नपे तुले शब्द बोलो, थोड़े शब्द आप इतने पावरफुल शब्द चुनिए कि थोड़े से शब्दों में ज़्यादा काम हो जाए, क्योंकि आजकल लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं किसी को। इसलिए थोड़ा बोलो, लोगों को ज़्यादा समझ, लोग बहुत समझदार हैं, थोड़ी सी चीज़ में बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं, राइट। तो सपने आपके बहुत इमोशनल होने चाहिए, क्योंकि मैंने आए दिन एक यूट्यूब पे एक कहानी में सुनता रहता हूँ, एक कुत्ता खरगोश की कहानी है ना। एक कुत्ते को एक खरगोश दिखाई दे गया, और कुत्ता खरगोश के पीछे भागा, और खरगोश भी भागे जा रहे हैं, दोनों भागे जा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद खरगोश अपने बिल में घुस जाता है। कुत्ते ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, खरगोश ने भी पूरी ताकत लगा दी। अब कुत्ता बिल में बैठ के बोलता है, नहीं पकड़ पाया तो मुझे। कुत्ता कहता है, यार कमाल का आदमी तू, जरा सा, इतनी नन्ही सी जान, तेरे जरा से पैर, और मैं इतना तेज दौड़ा फिर भी तू बच गया। तो वो खरगोश बोला कि मैं अपने लाइफ के लिए दौड़ रहा था, तू अपने लंच के लिए दौड़ रहा था, बस इतना ही अंतर है। ये कहानी बहुत छोटी सी है, कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन इस पे जरा ध्यान दो, क्योंकि उस कहानी में उस खरगोश की पूरी तरीके से पूरे इमोशंस उसने उतार लिए थे कि अगर इतने अपने लाइफ को बचाना है तो इस कुत्ते से तेज दौड़ना पड़ेगा। दौड़ कुत्ता भी रहा था, दौड़ खरगोश भी रहा था। इसी तरीके से यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं अभी जूम पे, हम सारे लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हम सारे लोग मीटिंग्स करते हैं, यानी कि दौड़ आप भी रहे हो और दौड़ मैं भी रहा हूं, दौड़ सुदेश जी भी रहे हैं, सारे लोग जितने लीडरशिप यहाँ बैठी हुई वो भी दौड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास आपका ड्रीम नहीं है तो आप लोग डेमो कर रहे हो हमारे ड्रीम को पूरा करने के लिए। अगर आपके पास ड्रीम है तो आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। तो आज ये बात तय कर लेना, जिन लोगों ने ड्रीम्स नहीं बनाए हैं, जिन लोगों ने अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं, वो लोग जरूर आज लक्ष्य निर्धारित कर लें, वरना हम जितने भी लोग हैं, हम लोग तो डेसेर्ट भी बन जाएंगे सारे लोग, और आप बस अपने लंच की तैयारी करते रहना, और हम लोग जीवन के लिए दौड़ते रहेंगे और सारे रैंक अचीव करते रहेंगे। ठीक है, तो लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। अब लक्ष्य क्या होता है? ड्रीम्स अलग अलग, सपना एक अलग चीज हो गया, लक्ष्य एक अलग चीज हो गया। तो सपने और लक्ष्य में अंतर क्या है एक्चुअली? तो मुझे लगता है कि सपना सपना अगर निश्चित ना हो तो वो सपना ही रह जाता है, और सपने पे जब एक डेट डिसाइड हो जाती है तो वो लक्ष्य बन जाता है, वो गोल बन जाता है, राइट। वो गोल बन जाता है, क्योंकि जब उस पर डेडलाइन एक डिसाइड हो जाती है तो फिर आपको फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसको बोलते हैं लक्ष्य। और लक्ष्य की बात हो तो अर्जुन और द्रोणाचार्य की कहानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है हिंदुस्तान में? तो ये कहानी सब लोगों ने सुनी होगी कि द्रोणाचार्य बोले, सारे पांडव भी खड़े थे वहां, कौरव भी खड़े थे, अच्छे जो फ्रंट रो के थे कौरव पांडव, सारे लोग खड़े, दुर्योधन भी था। द्रोणाचार्य बोलते हैं कि दुर्योधन लगाओ जरा निशाना, क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो दुर्योधन ने धनुष पकड़ा और निशाना लगाया, बोले मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। बोले और क्या दिखाई दे रहा है? बोले चिड़िया भी दिखाई दे रही है। बोले अच्छा ठीक है, चलो हटो। उन्होंने बुलाया युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर लगाओ निशाना, क्या दिख रहा है?
बोले गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, उसकी चोंच भी दिखाई दे रही है, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। बोले ओके ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। भीम, भीम बोले क्या दिखाई दे रहा है? भीम लगा निशाना। भीम बोलता है सर मुझे चिड़िया विड़िया कुछ दिख ही नहीं रही, मुझे तो आम दिखाई दे रहे हैं, आम दिखाई दे रहे हैं, और गौर से देखो क्या दिखाई दे रहा है। बोले और ज्यादा आम दिखाई दे रहे हैं। बोले और देखो। बोले मुझे आम के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोले चलो ठीक है, नेक्स्ट। अर्जुन, अर्जुन से बोला गया, अर्जुन लगाओ निशाना, क्या दिख रहा है तुमको? बोले गुरुदेव चिड़िया की आंख दिखाई दे रही मुझे। बोले और क्या दिख रहा है? बोले सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोले और क्या दिख रहा है? तुम्हारे पास मैं खड़ा हूं, तुम्हारा गुरु। बोले क्षमा करें गुरुदेव, मुझे आप भी दिखाई नहीं दे रहे हो, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोला फिर मार दो, और मार दिया। इस पूरी कहानी का कहानी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। और अर्जुन से, अर्जुन की वहां जीत हुई, उन्होंने लक्ष्य को साधा। आजकल हमको क्या दिखाई देता है? मोस्ट ऑफ द पीपल जितने भी यहां बैठे हैं, इन लोगों को चिड़िया की आंख के अलावा सब कुछ, पूरी चिड़िया दिखाई देती है। चिड़िया के पैर दिखाई देते हैं, चिड़िया के बाल दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखता है। क्यों? कि गोल उसका, कमी आपकी नहीं है, एक्चुअली आपने गोल ठीक से सेट नहीं किया होता है, बस दैट्स इट, इतनी कमी है। एक बार अगर गोल सेटिंग को अच्छे से कर लिया जाए तो आपको भी चिड़िया की आंख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और एक बार अगर ऐसा हो गया कि आपको चिड़िया की आंख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए, लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको पूरा होना ही पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्य एक्चुअली बड़े बड़े ही पूरा करने में मजा आता है। छोटे छोटे लक्ष्य तो अंतरात्मा आपकी ऐसे ही पूरा कर देती, चलते फिरते आपको पता ही नहीं लगता क्या हो गया। और लक्ष्य बड़े भी होने चाहिए, और लक्ष्य की डेट निर्धारित भी होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि गोल सेटिंग की ज़रूरत क्यों है। अब आप मुझे ये बताइए, कहीं अभी किसी होटल में जाओ, होटल में जाके आप वेटर से कहते हो, वेटर आपको मेनू देता है, बोलता है सर क्या लेके आऊँ, और आप वेटर से बोलते हो जाओ कुछ भी ले आओ, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं लाएगा, आप भूखे ही रहोगे। आपको यहाँ इंदौर से मुंबई जाना हो, 500-600 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आप किस ट्रेन से जाओगे, किस कोच में जाओगे, आपको टिकट बनानी पड़ेगी, कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त है, ये सब कुछ आपको निर्धारित करना पड़ेगा। किस बस से जाओगे उसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी। आपको कोई घर बनाना होता है, घर बनाने के लिए आप एक आर्किटेक्ट को बुलाते हो, आपको 100 गज का भी घर बनाना है, तो आपको उस आर्किटेक्ट से पूछते हो कि यहाँ पे मेरी किचन बनेगी, यहाँ मेरा बाथरूम बनेगा, यहाँ मेरा बेडरूम बनेगा, यहाँ मेरा सिनेमा हॉल बनेगा। सारी चीज आपकी एक एक चीजें निर्धारित होती हैं। यहाँ तक कि अब लोग गृह प्रवेश का समय भी पहले ही निर्धारित कर देते हैं कि ये मकान बन के तैयार होगा और इस डेट को हम गृह प्रवेश इनॉग्रेशन करेंगे इसका। दोस्तों ये छोटा सा घर, 100 गज का घर बनाने में आपको आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ से मुंबई 500 किलोमीटर जाते हैं तो आपको पूरा प्लानिंग की जरूरत होती है, पूरा सिस्टमेटिक चीज़ों की जरूरत होती है। ये छोटी छोटी यात्राओं के लिए आपके पास सारा सिस्टम है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, लेकिन जीवन यात्रा बहुत लंबी है। क्या आपको इस जीवन यात्रा के लिए कोई सेटिंग नहीं करनी चाहिए? तो जब तक आपके पास कोई टारगेट होगा नहीं, तब तक आपको रास्ते मिलेंगे नहीं। आप देखिए, मेरे मेरे ऑफिस के पीछे वाली जो दीवार है, उस पर ये लिखा हुआ है, फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे। अपने सपने का पीछा करो, रास्ता उनको मालूम है। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बस रास्तों को खोजते रहते हैं, रास्तों को खोजते रहते हैं।
दिन रात इसमें लगा देते हैं कि ये काम मैं कैसे करूं, ये काम मैं कैसे करूं, ये काम मैं कैसे करूं। इसीलिए लगभग 99.9% लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए रास्तों की चिंता मत करो, आप तो बस मंजिल को अपने ध्यान में रखो, क्योंकि मंजिल अपना रास्ता खुद बताती है, राइट। और गोल सेटिंग इसलिए भी जरूरी है, ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए। एक बहुत बड़ा मैंने एक बुक में पढ़ा था, गोल सेटिंग के लिए एक सर्वे हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आई थिंक 1979 1979 का ये सर्वे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। तो उसमें कुछ लोगों पे सर्वे किया, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, पढ़ के जो ग्रेजुएट होके वहाँ से निकले, उन पे एक सर्वे किया गया। तो उस सर्वे में देखा गया कि जो 84% लोग थे, 84% लोगों से पूछा गया, हाँ भाई आपका सपना क्या है? तो 84% लोगों ने बोला कि हमारे पास कोई सपना नहीं है, हम बेहतरीन पढ़ाई पूरे किए हैं, अब हम जाके जीवन युद्ध लड़ेंगे। और उनमें से 13% लोगों के पास सपने थे। वो जब ग्रेजुएशन पूरा करके निकले तो उन्होंने अपने टारगेट बना लिए थे, लेकिन वो टारगेट उनके दिमाग में थे। और 3% लोग मात्र ऐसे थे जिन्होंने अपने टारगेट्स को राइट डाउन किया था, लिखा हुआ था। इस सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 10 साल के बाद उन्हीं सारे लोगों के पास फिर से जाया गया और फिर से उनकी रिपोर्ट की गई। तो उसमें देखा, बड़े मतलब अचंभित करने वाले परिणाम थे। तो यहाँ मैंने तो जो 13% वाले जो लोग थे, 13% जिनके पास लक्ष्य थे, लेकिन उनके लक्ष्य उनके दिमाग में थे, तो देखा जिनके दिमाग में लक्ष्य थे, और जो 84% लोग थे जिनके पास कुछ भी था नहीं, उनसे 2 गुना पैसा ये 13% के लोग कमा रहे थे। बहुत कमाल की बात है। और जितने भी लोग, जो 3% लोग थे बचे हुए, जिनके पास गोल राइट डाउन थे, अपनी लाइफ के सारे गोल, उनकी इनकम, ये जो टोटल जो 97% लोग हैं, इन सारी इनकम का 10 गुना पैसा इन 3% लोगों के पास था, राइट। ये 10 साल का सर्वे था। अब आप बताइए, आपको गोल सेट क्यों नहीं करना चाहिए? हम लोग खूब काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, दिन रात बैग लेके निकलते हैं, लेकिन उस मन माफिक हमको परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि आप एक्चुअली चले ही जा रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता कहाँ जा रहे हो। किसी के पास अपने लिखित गोल नहीं होते। तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण किया जाए, और लक्ष्य का निर्धारण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ए लिटिल पुश इन राइट डायरेक्शन मेक ए बिग डिफरेंस। डायरेक्शन आपको देगा सिर्फ आपका गोल। तो मेरे ख्याल से गोल को लिखने में कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन करी हैं आप लोगों के लिए। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? एक ट्रिपल पी एक फॉर्मूला आता है। मैं ट्रिपल पी पिछली मीटिंगों में भी अलग अलग लीडर से सुन चुका हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। सपना, इन शब्दों के हिसाब से आप अपना ड्रीम गोल सेट करना। ट्रिपल पी, इसमें पहला पी है कि आपका गोल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा पी है कि आपका जो गोल है वो पर्सनल होना चाहिए। इस गोल में आप ऐसा नहीं कि आप जैसे मैं अपने पिताजी के लिए ये काम करूंगा, या मैं क्या बताऊं, एक मिनट आप समझ जाओगे। दूसरा पी पर्सनल, और तीसरा पी है प्रेजेंट, वर्तमान में होना चाहिए। और ऐसा कोई, जब ये तीनों चीजें, एक तो प्रेजेंट, एक पर्सनल, और तीसरा पॉजिटिव, ये तीनों चीजों को मिला के
आपको जो चीज चाहिए उसका एक सेंटेंस तैयार करना है। तीनों चीजों को मिला के सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस तैयार करना है, तीनों चीजों को मिला के, जिसमें एक तो पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, वो दूसरा वो पर्सनल, उसमें मैं जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप इस पृथ्वी पे पैदा हुए हो तो स्वार्थ को लेके पैदा हुए हो, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम सब लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है। तो आपके सपने में, आपके गोल में आप मैं जरूर होना चाहिए, और दूसरा वो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, गोल सेट करने के बाद बोलते हैं कि मैं अगली 1 साल में 20 लाख रुपए कमाऊंगा, तो एक्चुअली वो गा नहीं रहता है, वो फ्यूचर टेंस है। आपको ये प्रेजेंट टेंस लिखना चाहिए, राइट। इसके मुझे बहुत अद्भुत रिजल्ट मिले हैं दोस्तों। मैंने कैश अट्रैक्ट किया है कई बार, 5-5, 8-8 लाख रुपए कैश को अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, सिर्फ ये लाइन लिख लिख के। मेरी बहुत पुरानी कहानियां हैं, कहानियां एक्चुअली लंबी हो जाती हैं, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। मेरी टीम में कई लोगों को सुनाया हूं मैं, और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैंने दिए हैं। अभी लेटेस्ट कैंगन के अंदर आने के बाद भी मैंने लिखने के जो चमत्कार जो मुझे हुए हैं लिखने के, वो मैंने टीम को बताए हैं। तो लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं लिख रहा हूं कि मैं जून 30 तक 10 लाख रुपए कमाता हूं, राइट। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब इसको लिखना कैसे है आपको, लिखने का भी एक बहुत शानदार गणित है। लिखने का गणित ये है, लिखने का एक फॉर्मूला है 939, इसको आप जरूर नोट कर लें। 939 फॉर्मूला है। वो क्या करना है, क्या करना है आपको कि 9 बार लिखना है। मैं, एक ऊपर डेट डाल दो, उस पर 30, डेट एक ही बार डालना है बस, 30 जून। मैं 10 लाख रुपए प्रतिमाह लिख रहे हो तो प्रतिमाह कमाता हूं। आपने एक लाइन लिख दी सीधे हाथ से, 9 बार लिखो सीधे हाथ से, फिर 3 बार लिखो उल्टे हाथ से, फिर 9 बार लिखो सीधे हाथ से। ये बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, क्योंकि 3 बार जब आप इस हाथ से लिखोगे, क्योंकि इस हाथ से हैबिट है आपको लिखने की, तो आप लिखते लिखते हो सकता है आपका दिमाग कहीं और भी चला जाए और आप लिख भी दो, दिमाग कहीं और भी है और वो सेंटेंस लिख भी जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब वो 3 बार आप उल्टे हाथ से लिखते हो, क्योंकि उल्टे हाथ से लिखने की आपकी आदत नहीं है, तो उल्टे हाथ से जब आप 3 लाइन लिखोगे तो आपका 100% फोकस उन लाइनों पे होगा, या आप जो लिख रहे हो उस फीलिंग में होगा। आप पूरी तरीके से वो 10 लाख रुपए की फीलिंग में डूब जाओगे, और वो 3 लाख आप थोड़ी देर में लिख पाओगे धीरे धीरे उल्टे हाथ से। आपको बहुत मजा आएगा। और उसके बाद उसी फीलिंग में आप फिर से 9 लाइन लिख दो। ये 939 का बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को टोटली ओपन कर देता है पूरी तरीके से। अब इसका समय क्या है लिखने का, इसका आप कभी भी लिख सकते हो। वैसे ब्रह्म मुहूर्त तो सर्वोत्तम है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। आप कभी भी, और कभी भी मानसिक जो काम जितने भी होते हैं इस टाइप के, उनको काम करने का सबसे जो बेहतर समय है रात को जो 2 बजे, मतलब सुबह होने वाली होती है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने के थोड़ी देर पहले से सुबह 6 बजे तक, और दिन में भी 2 से 6, यानी रात को 2 से 6 और दिन के 2 से 6, ये मानसिक कार्य करने के सबसे अच्छे समय होते हैं ये दोनों, जिसमें सुबह वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त क्यों पावरफुल होता है उसको मैं अभी थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा उस पर 5 मिनट बाद, राइट। तो ये हो गया गोल सेट करने का तरीका। इसके बाद दूसरा, एक और, मैं एक अच्छे लीडर को सुन रहा था, उसकी मुझे कुछ बातें अच्छी लगी तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। क्योंकि ब्रेन जब तक आप फिक्स नहीं करोगे तब तक ब्रेन उस पर काम करेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको फिक्स द फिगर फिक्स करना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। आपको डेट फिक्स करनी चाहिए, आपको फिक्स द डील।
अब आपने लिख दिया कि 10 लाख रुपए कमाना है प्रतिमाह। अब वो 10 लाख रुपए के लिए एक एक्शन प्लान बनाइए कि आपको 10 लाख रुपए के लिए कितने डेमोन्स्ट्रेशन करने पड़ेंगे, कितनी मशीनें सेल करनी पड़ेंगी। उसके लिए एक एक्शन प्लान बताओ कि कम से कम मैं 50 डेमो करूंगा तो मेरी 10 मशीन सेल आउट होंगी। जो भी आपका लॉ ऑफ एवरेज हो उसके हिसाब से आप अपनी संख्या निर्धारित करिए, राइट। और उसके बाद ये मतलब डील अपने आप से करिए, ये कोई अपलाइन आपसे पूछेगा नहीं, या आप डील तोड़ देते हो तो कोई आपको डांटेगा नहीं। ये ईमानदारी से आप अपने आप से ये डील करिए। और एक पॉइंट है, फिक्स द प्लान। पूरी उसकी प्लानिंग, जैसे मैंने बताया एक्शन प्लान उसका बनाइए। उस एक्शन प्लान में किन किन चीज़ों की आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो आपका स्पॉन्सर के साथ बैठ के बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आपसे काफ़ी चीज़ें बेहतर जानता है। और इसके अलावा फिक्स द गोल सीट। एक गोल सीट बनाइए जिसपे आपका ये जो लक्ष्य है वो लिखा होना चाहिए। और वो गोल सीट अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने बाथरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ भी संभव हो, जहाँ पे आपकी नज़रें बार बार पड़ती हों, उस जगह वो गोल सीट लगाइए। और उसको, आखिरी पॉइंट है, उसको बार बार रीड इट पढ़िए 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 और लिखिए। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। अब समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ोगे और क्या लिखोगे तो महान बनोगे। आप अपने लक्ष्य को बार बार पढ़िए, आप अपने लक्ष्य को बार बार लिखिए। और महान बनने की इसके अलावा कोई दूसरी कुंजी है नहीं। इस दुनिया में जितने भी लोग महान हुए हैं उन सारे लोगों ने एक टारगेट को सेट किया है, सारे लोगों ने टारगेट को सेट किया है। और मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात ये बता दूं, क्योंकि लोग काम तो करते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे आपके दिमाग में आएगा यार गांधी जी कौन सा लिखते होंगे, कौन सा रात में ये जो मैं बता रहा हूँ 69369 का ये फार्मूला यूज़ करते होंगे। बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे लोग हैं, आपको लगता होगा ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन एक्चुअली वो लोग, उन लोगों के जो दिमाग थे वो ब्लेस्ड माइंड थे। राइट, 3 तरीके के दिमाग होते हैं लोगों के पास। एक होता है मंकी माइंड। मंकी, इस शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि मंकी माइंड क्या है। मंकी का मतलब, उनके दिमाग में कोई भी विचार थोड़ी देर तक भी नहीं रुकता। जैसे बंदर होता है ना, इछल, इधर से कूदा उधर, उधर से कूदा उधर, उधर से कूदा, वो कूदता ही रहता है बस। मैंने कभी भी बंदर को सोते हुए नहीं देखा। बंदर जब भी मुझे दिखता है तो उछलता कूदता हुआ दिखता है। ऐसे लोगों के पास, लोगों का मंकी माइंड होता है। और एक होता है कंसंट्रेटेड माइंड। तो मंकी माइंड के लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो कंसंट्रेटेड माइंड होते हैं वो एकदम फोकस्ड रहते हैं। उनको पता है, जैसे उनको मालूम है कि मुझे क्या करना है, पूरी टोटली फोकस्ड रहते हैं। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो हमेशा जीवन में जो चीज सोचते हैं उसको लगभग लगभग पूरा करके ही दम लेते हैं, इतने फोकस्ड होते हैं वो लोग। और तीसरे होते हैं ब्लेस्ड माइंड। ब्लेस्ड माइंड ऐसा दिमाग है जो जिसपे परमात्मा की असीम अनुकंपा रहती है हमेशा। वो लोग नहीं भी लिखें तो चलेगा, वो लोग नहीं भी पढ़ें तो चलेगा, क्योंकि उनका जो मानसिक स्तर इस लेवल पे पहुंच गया है कि वो डायरेक्टली परमात्मा के संपर्क में हमेशा रहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी ब्लेस्ड माइंड होते हैं उनके लिए, उनको कुछ भी करने धरने की जरूरत नहीं होती। उनके लक्ष्य भी परमात्मा तय करता है और उनका काम भी परमात्मा करता है। वो बस निमित्त होते हैं और वो महान बन जाते हैं। तो अगर हमारे पास ब्लेस्ड माइंड नहीं है तो हम लोग कुछ तरीकों से उस तरफ जा सकते हैं। क्योंकि देखो, मोती मोती 2 तरीके का होता है। एक मोती जो समुद्र सी में पाया जाता है, समुद्र के अंदर गहराइयों में जो सीप निकलता है, सीप के अंदर से मोती निकलता है, वो मोती महंगा होता है, ओरिजिनल मोती होता है। लेकिन मार्केट में डुप्लीकेट मोती भी अवेलेबल हैं जो दिखते बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये जो मैं जो तरीके बता रहा हूं जितने भी, ये तरीके एक्चुअली आप, ये तरीके से हम भी मोती बन जाएंगे।
हम पैदा नहीं हुए हैं ब्लेस्ड माइंड से, लेकिन हम इन तरीकों से बिल्कुल ब्लेस्ड माइंड की तरफ जा सकते हैं। तो जो जो डुप्लीकेट मोती है वही बन जाओ कम से कम, ये लिख पढ़ के, कुछ टेक्निक यूज करके, क्योंकि मोती तो दोनों सेम ही दिखते हैं, राइट। और इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड पे मैं एक्चुअली आज चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अलग है। लेकिन फिर भी आपने जो भी ड्रीम बनाया है उसको विजुलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। और विजुलाइज करने का सबसे अच्छा समय होता है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। दोस्तों, ये कल्पना बहुत ही शानदार चीज़ है, विजुलाइजेशन। इसको मैं प्राथमिक मतलब 1 नंबर देता हूँ। अभी मैं यूट्यूब पे सुन रहा था, रणवीर सिंह जो आज का सुपरस्टार है, अभी हीरो रणवीर सिंह, रणवीर सिंह की सिस्टर ने उसको 23rd बर्थडे पे, मतलब 23 साल का जब था, तो उसके बर्थडे पे रणवीर सिंह की बहन ने उसको एक गिफ्ट दिया। और उस गिफ्ट में जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यशराज बैनर की जो मूवी है, 2 मूवी थी, और एक थी शायद धूम, धूम मूवी थी। तो उसमें जो लीड रोल जिसने किया था, जिस कलाकार ने, उसकी जगह रणवीर सिंह का फोटो एडिट करके और ये दोनों फोटो उसको दिए और बोला तुम इसको देखो और इसको जियो, इसमें मस्त रहो। उसने लगातार उसने बड़ी अच्छी तरीके से व्याख्यान किया इस चीज़ का। उसने देखा, उसको रेगुलर उसको विजुलाइज किया, लगातार विजुलाइज किया। और दोस्तों, उसको यशराज बैनर की मूवी मिली। कौन सी मूवी थी उसकी? कुछ बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बाजा, राइट। और वो मूवी बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। और उस दिन से रणवीर सिंह नहीं रहा, सुपरस्टार हो गया। विजुलाइजेशन की सैकड़ों कहानियां हैं जो लोग विजुलाइज करके महान हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा है कि कल्पना ही सब कुछ है, विजुलाइजेशन इज एवरीथिंग, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। और एक्चुअली आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक बोला है कि आपके दिमाग में अगर कोई भी कल्पना जन्म लेती है, कोई भी कल्पना, इसका मतलब वो एग्जिस्ट है, तभी जन्म ले रही है। मतलब जो चीज हो नहीं सकता, उस चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हो वो चीज हो सकती है। इस टाइप का कुछ यूनिवर्स ने सेट किया अपने आप को। तो अगर दिमाग में आपके कोई भी रैंक आ रहा है, कोई बड़ी पोजीशन आ रही है, कोई बड़ा ड्रीम आ रहा है, इसका मतलब वो हो सकता है, तभी आपके दिमाग में आ रहा है, नहीं तो आपके दिमाग में गुरु आएगा ही नहीं। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया पे हम लोग जाएंगे। इससे पहले मैंने और भी कुछ चीजें हैं। 1 मिनट। मेरा बहुत ही फेवरेट चीज़, कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं। तो ऐसे में चूँकि मुझे चीज़ें याद बहुत कम रहती हैं, मैं काम की चीज़ें याद रखता हूँ, इसलिए मुझे देखने की ज़रूरत पड़ेगी। यस। अब ये आपने गोल सेट कर लिया अपना। अब गोल सेट करने का सही वक्त, विजुलाइज करने का सही वक्त, देखिए आप लोग, ये जो नेचर है, नेचर के विपरीत अगर आप जाओगे तो आपको तैरने में बहुत परेशानी होगी। और अगर नेचर के साथ साथ जिस तरीके से नेचर बह रहा है, उस तरीके से अगर आप भी बहने लगे तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए, राइट।
तो इसलिए नेचर का जो क्लॉक बना हुआ है, नेचर की जो स्टाइल है काम करने की, प्रकृति जो करना चाहती है, अगर आप उस तरीके से कर रहे हो, प्रकृति से तालमेल बिठा के कर रहे हो, तो दोस्तों आपके ड्रीम्स, आपकी कल्पनाएं, आपके गोल ऐसे चुटकियों में पूरे होते हैं, बशर्ते आप टोटली फॉलो करिए नेचर को। मैं आपको 3 शब्द बताता हूँ, आपने शायद पहले कभी सुना हो। प्रकृति, विकृति और संस्कृति। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, न्यूट्रल, एसिड और अल्कलाइन, इसी तरीके से प्रकृति, विकृति और संस्कृति। तो आप लोग अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि परफेक्ट तो हम लोग है नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, तो अगर संस्कृति नहीं टोटली अपना पा रहे हो अच्छे तरीके से, तो कम से कम विकृत मत होइए, कम से कम विकृति से हटिए। आप नेचर पर रहिए, ना इधर जाइए ना इधर जाइए। आप सुबह 2 से 6 नहीं उठ सकते हो तो मत उठिए, कम से कम 4 बजे या 5 बजे उठना शुरू करिए। नेचर का कुछ तो साथ दीजिए, तो नेचर अपने आप आपकी नैया पार लगा देगी। राइट? किसी डॉक्टर ने कहा है ना, जल्दी सो जल्दी उठो, कुछ अंग्रेजी में कहावत है, मुझे पता नहीं, हिंदी में मैं जानता हूँ कि जल्दी सोना जल्दी उठना बहुत ही अच्छा होता है सबके लिए। तो सूर्योदय से 96 मिनट पहले का जो समय होता है, वो उसको बोलते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त, उसको हम लोग बोलते हैं अमृत वेला, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्रिएटर्स आवर, क्रिएटर्स आवर। ये ऐसा समय है कि इस समय में सारे धर्मगुरु, सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बोलते हैं कि अमृत वेला में उठ के अगर कोई प्रार्थना करी जाए तो वो प्रार्थना जरूर स्वीकार करता है परमात्मा। राइट? जो भी मन्नत आप मांगते हो वो पूरी होती है, जो भी जिस सपने के बारे में आप सोचते हो वो पूरा होता है, जिस चीज के बारे में आप इस पर्टिकुलर इस समय में सोचते हो, जिस विचार पे ध्यान केंद्रित करते हो, जिस विचार को ऊर्जा देते हो, वो प्रकट होता है, वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो ये जो सूर्योदय से 90 मिनट पहले का समय है, 96 मिनट पहले का समय है, इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो आप, क्या क्या फायदे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त के? तो सबसे पहला फायदा होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग खूब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते रहते हैं, खूब वीडियो देखते रहते होगे आप लोग यूट्यूब पे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे परफेक्ट काम करता है इस टाइम पे। राइट? इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि ये यूनिवर्स है एक मोबाइल टावर, और हम सब लोग, जो हमारे दिमाग हैं, वो मोबाइल है। अब दिन में क्या है, सारे के सारे लोग जगे हुए हैं, सारे मोबाइल चल रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। राइट? और रात में क्या होता है, रात में यूनिवर्स टावर वहीं का वहीं है, लेकिन सारे के सारे मोबाइल शट डाउन होते हैं, सारे के सारे मोबाइल बंद होते हैं। तो उस समय जो मोबाइल उठ गया, वो बहुत तेजी से फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत जबरदस्त होती है, वो जो भी चीज भेजेगा वो बहुत तेजी से जाएगी। और ब्रह्मांड का नियम है कि जो भी यूनिवर्स में, जितनी तेजी से यूनिवर्स में गया, यूनिवर्स उतनी ही तेजी से आपको वो वापस भेजता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स एकदम बूमरैंग है। आप जिस तरीके से चीजें फेंकते हो उस तरीके से चीजें आपको वापस मिलती हैं। अब आप, अगर आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं और शुद्ध हिंदी में बताता हूं कि मुझे सुदामा नगर से लेके अगर विजयनगर जाना हो, तो मैं दिन में कभी भी जाता हूं अपने घर से विजयनगर तक, तो मुझे लगभग विजयनगर जाने में लगभग 45 से 50 मिनट लगते हैं दिन में।
और अगर मैं सुबह सुबह निकलूं 4 बजे, तो मुझे सिर्फ 7 मिनट लगते हैं, 7 मिनट, 6 से 7 मिनट लगते हैं। सोचिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जिस फ्रिक्वेंसी से, जिस स्पीड से आपके दिमाग का जो डाटा है वो ट्रांसफर होगा यूनिवर्स में, उतनी तेजी से, मतलब जितनी तेजी से आपके ड्रीम्स की, आपके गोल की वेव्स यूनिवर्स में जाएंगी, उतनी तेजी से वो गोल आपके जीवन में प्रकट होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। तो सुबह ट्रैफिक ना के बराबर होता है, या जो भी ट्रैफिक होता है, जो भी मोबाइल उस टाइम पे ऑन होते हैं, या जो भी लोग उस वक्त जग रहे होते हैं अमृत वेला में, वो सारे के सारे अच्छे लोग होते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव लोग होते हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छी भावनाओं वाले लोग होते हैं, वो सारे के सारे लोग ड्रीमर होते हैं, या धर्मगुरु होते हैं, या अच्छे महान लोग होते हैं उस समय जो उठे हुए रहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। तो उस वक्त आप ये अपने गोल को लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा, उस वक्त आप विजुलाइज करिए, वो सबसे बेहतरीन समय है। और मेरे टीम में स्क्रीन पे बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जो उस अमृत वेला में मुझसे मिलते हैं, दिखाई देते हैं मुझे वो लोग, राइट। और पहली चीज हो गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबसे अच्छा काम करता है ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरी चीज कॉस्मिक एनर्जी, इसको बोलते हैं विश्व शक्ति। विश्व शक्ति जो पूरी दुनिया को चलाती है, ये विश्व शक्ति अपने सबसे, मतलब जिसको बोलते हैं एकदम अपने पूरे विशाल, मतलब पूरे फॉर्म में होती है उस समय, पूरे फॉर्म में होती है विश्व शक्ति। तो उस समय क्या होता है कि चार जिधर देखोगे विश्व शक्ति एकदम फैली होती है। उस वक्त अगर आप उठ के, अगर आप थोड़ा सा फील करें, तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा अपने आप आ जाती है। उस समय आप रिसीविंग मोड में होते हो, क्योंकि आपके चारों तरफ आपका दिमाग शांत होता है, चारों तरफ विश्व शक्ति फैली हुई, कॉस्मिक एनर्जी फैली हुई है, तो अपने आप आ जाती है। अब इसके लिए मैं आपको और थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि हमारे वेदों के हिसाब से 4 काल बताए गए हैं, 4 काल। तो उसमें एक होता है रुद्रकाल, जो कि 6 से 9 बजे तक होता है। 6 से 9 कौन सा? रात को 6 से 9 का जो समय होता है उसको रुद्रकाल बोलते हैं। इस समय में कभी भी आपको सोना नहीं है। और रात के 9 से 12 बजे तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं राक्षस काल। इसमें आपको कभी भी जगना नहीं है। और इसके बाद 12 से लेके सुबह 3 बजे तक इसको बोलते हैं गंधर्व काल। इसमें हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है, सबसे ज्यादा गहरी होती है। और चौथा काल है मनोहर काल, जो कि होता है 3 से लेके 6 बजे तक, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। इसमें किसी भी कीमत पे, हर हाल में आपको बिस्तर छोड़ देना है, ऐसा बोला जाता है हमारे शास्त्रों में। तो बिस्तर छोड़ने का मतलब क्या है? बिस्तर छोड़ने का यही मतलब है कि अगर आप जाग जाते हो इस समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में जाग जाते हो, तो कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरीके से आपका भरपूर आपका सहयोग करेगी। आप जो भी सोचोगे, मतलब आप ऊर्जा से एकदम लबालब हो जाओगे। तो आपका दिन इतना शानदार जाने वाला है कि आप, मतलब आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, राइट। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है सर्केडियम रिदम। जो ब्रह्म मुहूर्त में सर्केडियम रिदम रहता है, इसको अगर मैं हिंदी में थोड़ा सा डिफाइन करूं, तो जिस तरीके से हमारा दिमाग, हम और हमारा दिमाग इंटरकनेक्टेड होता है, इसी तरीके से हम और यूनिवर्स भी इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो रिदम इस वक्त बहुत शानदार होता है, इस रिदम का आप फायदा कैसे उठाओगे? ब्रह्म मुहूर्त में आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, राइट। पृथ्वी लगाती है कि सूर्य लगाता है? पृथ्वी लगाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पे पड़ती है, अर्थ पे पड़ती है, सूर्य की पहली किरण,
तो उस समय एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है यूनिवर्स में, और वो मैग्नेटिक फील्ड इतना जबरदस्त काम करता है दोस्तों। अगर आप उठ के, कई लोगों से मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं अपनी टीम में, अगर आप उठ के उस वक्त खुली छत पे चले जाओ या ऐसी जगह चले जाओ जहां सिर्फ आपको आसमान दिखाई दे रहा हो, और आप अपनी बाहें फैला के खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, और आप देखना, फील द डिफरेंस। आपको मजा आ जाएगा, आपको मतलब अद्भुत अद्भुत नशा आ जाएगा, जिसको बोलते हैं मस्ती। एक एक रोम रोम आपका प्रफुल्लित हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसी वक्त होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है तो बॉडी और दिमाग में उस समय केमिकल रिएक्शन शुरू होते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन शुरू होते हैं जिससे आपका अगला जो 24 घंटे का जो साइकिल है, जो पूरा दिन आप काम करोगे, उस पर निर्धारित होगा कि बॉडी में कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कौन से केमिकल क्या बोलते हैं, रिस रहे हैं आपके शरीर के अंदर। तो उसमें जो सबसे अच्छा, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, जो सबसे जरूरी चीज है बॉडी का, जो पीनियल ग्लैंड होता है जो आपके भ्रुकुटी पे है, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। और ये केमिकल, दोस्तों इस केमिकल के बारे में बताऊं, इसको मैंने बहुत अनुभव किया है। मेलाटोनिन का रिसाव अगर आपकी बॉडी में एक बूंद भी मिल गया ना आपको, वो जो सुख है, आप विश्वास मानिए। मैं, अब चूंकि इतने लोग यहाँ, कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, लेकिन मुझे क्षमा करना, सेक्स में जो सुख होता है किसी भी व्यक्ति के लिए या महिला के लिए, उसको भूल जाओगे आप अगर एक बूंद भी इस पीनियल ग्लैंड से, अगर वो एक बूंद भी आपकी बॉडी में आ जाती है। और वो सिर्फ रिसाव शुरू होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, केवल ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है, और 7:30 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो अगर आपको जीवन का आनंद लेना है, तो आपको सुबह उठना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही सूखी सूखी जिंदगी चली जाएगी। एक एक 2-2 मिनट के सुख के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठता है आदमी, राइट। तो ब्रह्म मुहूर्त का ये सबसे मुख्य चीज है। मेलाटोनिन, अच्छा मेलाटोनिन करता क्या है एक्चुअली? मेलाटोनिन आपके दिमाग को शांत करता है। देखिए नेचर ने क्या शानदार गणित बनाया है, सारी चीजों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है नेचर ने। उस वक्त मेलाटोनिन रिलीज होता है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से शांत करता है, ताकि आप जो चीज सोचो वो फ्रीक्वेंसी आसानी से बाहर जा सके यूनिवर्स में। आप, यूनिवर्स ने खुद ही इंतजाम करके रखा है। और दूसरी चीज, जैसे ही आपका दिमाग शांत होता है तो आपकी जो फोकस करने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, आपके दिमाग की क्षमता है फोकस रहने की, एक विचार पे ध्यान केंद्रित, वो अद्भुत रूप से बढ़ जाती है उस वक्त। तो इस वक्त उठना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है, जो पॉइंट सबको पता है, कि इस समय जो जो नेचर, मतलब वातावरण बहुत शुद्ध होता है। इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस वक्त ब्रह्म मुहूर्त के टाइम 40% ऑक्सीजन होती है और मात्र 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बाकी नाइट्रोजन 40%। और दिन में ऐसा नहीं होता। इसलिए आप सुबह उठोगे तो ऑक्सीजन का महत्व तो आपको पता ही है, क्योंकि आप लोग कैंगन वाटर पीते हो। ऑक्सीजन का बॉडी में कितना महत्व है, हमारे जल में भी ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से तमाम रोग दूर भाग रहे हैं। और उस समय आपको एकदम शुद्ध वायु मिलती है। और आजकल तो लॉकडाउन की वजह से वैसे ही वायु शुद्ध है। आप लोग अभी 1 महीने अगर लॉकडाउन में ही खाली अगर हवा ले लेते तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती, राइट। सॉरी। और 5वीं सबसे जरूरी चीज है मिनिमम नॉइज पोल्यूशन। जो आवाजें रहती हैं ना दिन भर की, वो सबसे कम होती हैं, सबसे कम होती हैं, बल्कि ना के बराबर होती हैं। उस वक्त आपको जो आवाजें भी सुनाई देंगी,
तो कहीं किसी किसी मतलब प्राकृतिक चीजें होंगी, कोई हो सकता है कोई जीव जो सुबह उठ गया हो, वो कोई सांस ले रहा हो उसकी आवाज, या पत्तों की आवाज आ रही हो आपको, है ना, पेड़ पौधों की अजीब सी एक सन्नाटे सन्नाटे वाली आवाज आ रही हो, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। साउंड ऑफ साइलेंस, वाह, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, रजत अरोरा जी, साउंड ऑफ साइलेंस। वो उसमें मतलब मजा आ जाएगा आपको उठ के। और नॉइज पोल्यूशन करता क्या है, नॉइज पोल्यूशन आपका बीपी बढ़ाता है एक्चुअली दिन भर। ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है नॉइज पोल्यूशन। और बीपी बढ़ाने के साथ साथ होता क्या है कि जैसे ही बीपी इंक्रीज होता है तो आपके फोकस करने की, आपके जो अपने विचार को ऊर्जा देने की जो एबिलिटी है वो टूट जाती है, अनफोकस्ड हो जाते हो जैसे ही आपकी बीपी बढ़ता है, राइट। तो ये सबसे, अब इसके बारे में मैंने एक कहानी सुनी है कि हैरी पॉटर की जो लेखिका थी जेके रोलिंग्स, उन्होंने जब ये उपन्यास लिखा था हैरी पॉटर, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक होटल में एक कमरा ले रखा था, सिर्फ इस वजह से कि सुबह उनको कभी कभी दिन में भी लिखना पड़ता होगा, ब्रह्म मुहूर्त के अलावा जो उनको समय चाहिए था वो बिल्कुल पीसफुल चाहिए था, इसलिए उन्होंने होटल में कमरा ले। और देखिए क्या शानदार उन्होंने उपन्यास लिखा, बहुत चर्चित हुआ, हम सब लोग जानते हैं। और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज है, छठवीं चीज, एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग, उस वक्त आपकी ऊर्जा को आप बचाते हो, आपका ऊर्जा का जो लीकेज है वो पूरी तरीके से खत्म होता है, सिर्फ आप इनटेक करते हो उस समय, सिर्फ इनटेक करते हो, सिर्फ इनटेक करते हो, क्योंकि लीकेज उस वक्त सारे बंद हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे दिमाग में अनवांटेड नॉइज होती हैं, जैसे आप अभी भी आप यहाँ बैठे हो तो हो सकता है आपको बाहर की कोई आवाज सुनाई दे रही हो, आपके घर के आसपास की बच्चों की आवाज, बर्तन के खटकने की आवाज, कोई हॉर्न बाहर बज रहा है वो सुनाई दे रहा है, तो सुनाई तो दे रहा है ना आपको। तो आपके दिमाग की प्रकृति ये है कि ये जो जितनी अनवांटेड चीजें जो हमको नहीं चाहिए, उनको भी जब दिमाग सुनता है तो उनको डिटेक्ट करने लगता है, ये क्या है, ये हॉर्न कौन बजा रहा है, ये पंखा इतनी तेज किसने, हम जबकि यहाँ मीटिंग देख रहे हैं लेकिन आपके बच्चे ने कुछ भी खटपट किया, आपका ध्यान, आपका नजरें इधर रहेंगी लेकिन आपका दिमाग उधर ये डिटेक्ट कर रहा होगा कि इसने कौन सा बर्तन गिरा दिया। तो अनवांटेड नॉइस को डिटेक्ट करने में आपका दिमाग ऊर्जा को खर्च करता रहता है हमेशा। तो उस वक्त ये जो नॉइज है मिनिमाइज हो जाती है पूरी तरीके से, तो ये आपका लीकेज बच जाता है। और ऊर्जा ही सब कुछ है, आप जितने ऊर्जावान होंगे, जितनी ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, आपके ड्रीम्स उतनी तेजी से पूरे होंगे, इस बात में मुझे कोई शक नहीं। तो हर हालत में भैया सुबह 4 बजे, 3 बजे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग 3 बजे उठो, 4 बजे उठ सकते हो, और ज़्यादा दिक्कत हो तो 4:15 बजे उठ जाओ, और ज़्यादा दिक्कत हो तो भैया 5 बजे तो कम से कम उठ जाओ। और फिर भी नहीं उठ सकते तो सोते रहो, तुम्हारा जगना भी फिर किसी काम का नहीं। अगर जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें पूरा करना चाहते हो तो सुबह कम से कम, मुझे लगता है मलिक जी तो भैया सुबह सुबह उठते हैं, मुझे पता है उनके बारे में, और उनकी वो ऊर्जा का लेवल उनकी चेहरे पे दिखाई देता है मलिक सर के, राइट। और थोड़ा बहुत तो मेरे पे भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अब मैं, ये तो हुआ ब्रह्म मुहूर्त के फायदे, जो कुछ साइंटिफिकली मैंने नोट किए थे वो आपको बता दिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत ही जरूरी चीज है, इस बात को आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर कोई दवाई देता है तो वो डॉक्टर आपसे ये बोलता है कि अब आपको ये खाना है और ये परहेज करना है, राइट। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में, कौन बोल रहा है, हीरो लग रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है और ब्रह्म मुहूर्त के बाद आपको क्या नहीं करना है, तो उन चीजों को नोट कर ले। 6 चीजें ऐसी हैं जो आप सुबह उठे, सबसे पहले आपने क्या किया, थोड़ा सा मेडिटेशन, जो आजकल लोग खूब चिल्ला रहे हैं ना मेडिटेशन, एक्चुअली मेरी नज़र में मेडिटेशन क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठ के और
पूरा यहाँ भ्रकुटी पे ध्यान केंद्रित करो और अपने आप को शिव से जोड़ दो, ये सब मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। आप कुछ मत करिए। मेडिटेशन इज जस्ट डूइंग नथिंग। आप बस कुछ मत करिए, यही मेडिटेशन है। आप शांत रहिए, उठ जाइए। उठने का सबसे बेहतर तरीका, सबसे पहले वो तरीके मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले जो नहीं क्या करना है ये सुन लो। 6 काम। जमीन पर बिना चप्पल आप जब उठें, अपने ये पूरे गोल लिख लें बैठ के, सारा विजुलाइजेशन कर दें, पूरी कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आ जाए, ठीक है। विजुलाइजेशन का प्रोसेस कर लें तो आप देखोगे आप एकदम एक अलग ही दुनिया में होगे उस वक्त, ऊर्जा से लवरेज। उस वक्त आपको क्या करना है, जैसे ही आप बिस्तर से नीचे उठें या सोफे से नीचे उठें, जमीन पे जाएं, तो कभी भी नंगे पैर जमीन पे ना उतरें, हमेशा चप्पल। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी ऊर्जा आपने ली है, अगर आप नंगे पैर आ गए तो हमारे बॉडी के जो तलवे हैं वहां से चीजें निकलती हैं, जमीन पूरी ऊर्जा आपकी खींच लेगी। आप सोचोगे यार सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है, फिर भी हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा जब दिखेगी नहीं तो आप सामने प्रेजेंटेशन बेहतरीन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए नंगे पैर ना जाएं उस वक्त पर्टिकुलर, कम से कम उसके बाद आधा घंटे तक जमीन को न छुएं पैरों से, राइट। और दूसरा, कभी हाथों से भी नहीं, दीवार का सहारा न लें। कम से कम मेडिटेशन या ये अपना जो विजुलाइजेशन आपने किया है उसके 30 मिनट तक दीवार को भी हाथों से न छुएं। तुरंत वार्तालाप न करें। ऐसा नहीं है कि बढ़िया विजुलाइज करके गए और लग गए मैडम के साथ, बच्चों के साथ बातचीत करने लगे, हालांकि वो सारे लोग सोए होंगे उस वक्त। और उसके बाद तुरंत कुछ भी खाना भी नहीं है। तो बिल्कुल आपको शांत चित्त रहना है। आपके उस जो ऊर्जा आपने ली है उसको एक एक सेल्स तक भरना है, शांत रहना है। अच्छा होगा कि आप एक जगह शांति से बैठे रहें। और उसके बाद एक काम जरूर करें भैया, जो लक्ष्मी मैया है घर में, जो गृहिणी है, उससे कम से कम उस समय दूर रहें। समझ गए आप लोग मेरी बात? उस समय लक्ष्मी जी से पर्याप्त दूरी बना के रखें। और इसके अलावा छठवीं जो सबसे जरूरी चीज है, ब्रह्म मुहूर्त के अनुभव को, आपको अगर कोई बेहतरीन एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटर से शेयर करें, जो सिर्फ आपकी अच्छाई के बारे में सोचता है। आप उसके अलावा इस बात को, मतलब जिसको मैं गुरु का दर्जा बताता हूँ, जो आपका गुरु है उसके साथ शेयर करो, या उससे भी मत करो, किसी से भी उसका एक्सपीरियंस शेयर मत करो, तो वो आपकी ऊर्जा दिनों दिन बढ़ती रहेगी। क्वेश्चन आंसर अभी बाद में करेंगे हम लोग, राइट। ये तो हो गया। कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है। ये तो मैंने बोला आपको क्या नहीं करना है। कुछ चीजें हैं जो जरूर करनी है इस पूरे गोल को पूरा करने के लिए। वो चीजें हैं दिन में कम से कम 3 बार। जैसे अभी मैं बहुत देर से, मैं पूरा, मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया जब से मैं ऐसा सीधा बैठा हूँ। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है, स्ट्रेट। अब दिन भर हम नहीं रख सकते क्योंकि आजकल ये कुर्सी बड़ा आरामदायक है, तो ये आपको आराम फरामोश बना देती हैं। बट सोफे बहुत आरामदायक हो गए आजकल, पश्चिम की तरफ से स्टाइल में बने होते हैं। तो कम से कम जब भी आपको मौका मिले, दिन में कम से कम 3 घंटे आपकी रीढ़ की हड्डी जो सीधी रहनी चाहिए। उससे बहुत ही माइंड ब्लोइंग, मतलब लीकेज बचता है आपका। और सोने से पहले डेली आपने जितने भी काम किए हैं उसका आकलन करें कि आपने जो भी काम पूरे दिन में किए हैं वो आपके गोल के लिए, उनमें से कितने काम थे जो आपने किए, और जितने आपके गोल से संबंधित नहीं थे वो काम कौन से किए। आकलन करोगे तो चीज़ें स्पष्ट होंगी, राइट। और सुबह उठने के लिए आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको प्रकृति की घड़ी के हिसाब से उठना है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप जैसे बचपन में बोलते थे ना, तकिया को बोल दो तो वो सुबह 3 बजे उठा देगा, 4 बजे उठा देगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप अलार्म लगाइए कुछ दिन, और फिर माइंड उस हिसाब से सेट हो जाता है। मीनाक्षी पुंजी प्लीज रिपीट 6 लाइन ये थी कि ब्रह्म मुहूर्त के आपके जितने भी एक्सपीरियंस हों उनको आप किसी से भी शेयर मत करो।
एक्सपीरियंस किसी से भी शेयर मत करो। तो बिना अलार्म के उठने की कोशिश करें। पहली चीज, अगर जरूरत पड़ती है तो आप अलार्म लगाएं, लेकिन अलार्म की जो घंटी रहती है, जो रिंगटोन रहती है, वो इतनी मधुर होनी चाहिए कि आप एकदम, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत स्वीट होना चाहिए वो सॉन्ग। कोई परमात्मा का सॉन्ग हो तो सबसे अच्छा। और इसके अलावा सुबह जब उठते हो तो आपके हथेलियां जो रहती है ना, ये हथेलियां यहाँ सारे पॉइंट होते हैं। तो इन हथेलियों को जब आप रगड़ते हो, बस आपको ये हथेलियां रगड़नी है। और इसमें जैसे हमारे बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा भी करते थे। सुबह उठते थे, सबसे पहले चरण स्पर्श धरती का करते थे, फिर ऐसे हथेलियों को बोलते हैं कराग्रे, कुछ अच्छा सा मंत्र है, परमात्मा को देखते हैं हाथों में। तो आपको हाथ, वो एक लॉजिक है उनका, लेकिन आपको ऐसे करके उठते वक्त सिर्फ आंखों से लगाना है, ऐसे आंखों से लगा के बस। और हमेशा अपने, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको ध्यान से सुनना, ऐसे लगा के और राइट हैंड से उठना है। राइट साइड, अपने राइट साइड करवट लेते हुए उठना है। देखो कितना मजा आएगा आपको, राइट। और सबसे जरूरी पांचवा पॉइंट ये है कि भैया, पूरी धरती पे डेली जितने लोग सोते हैं, लगभग 2.5 लाख लोग दिन नहीं देख पाते रोज। लगभग 2.5 लाख लोग रोज अपने जीवन की लीला को खत्म कर लेते हैं, उनको मौका नहीं देता ऊपर वाला। सोचिए। तो अगर आप उठ जाओ, आपकी आंखें खुल जाएं, तो आप कम से कम जश्न मनाना तो बनता है कि आप उस 2.5 लाख की लिस्ट में नहीं गए हो, आप जिंदा हो। तो जिंदा हो इस बात पे जश्न होना चाहिए। आप जश्न क्या करोगे? ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ के जश्न मनाओगे, पूरे घर वालों को जगाओगे और लड़ाई झगड़े। तो जस्ट आप नाच कूद नहीं पा रहे हो तो सबसे अच्छा है कम से कम मुस्कुरा दो, मुस्कुराते हुए उठो। ये सेलिब्रेशन का बहुत शानदार तरीका है, क्योंकि मुस्कुराने की जो मुद्रा है, देखिए मुद्राएं, अब मुस्कुराहट से मुझे याद आया कि मुद्रा मुद्रा तो बड़ी गजब की चीज है भैया। मुद्रा इतनी गजब की चीज है कि आप अगर मुस्कुराओ तो आपकी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस, अलग अलग हार्मोन, अलग अलग केमिकल रिलीज करना दे। आप अगर सैड मूड बना लो तो आप देखोगे थोड़ी देर में आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन दूसरे टाइप के हो जाएंगे। आप अगर क्रोधित हो जाओ तो अलग टाइप के केमिकल रिलीज कर देगी। यानी कि जो मुद्राएं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। अब अगर मुद्रा में 1 मिनट समय देखूं कितना बचा है, समय मेरा लगभग पूरा हो गया। सर बहुत फुर्सत से कीजिए सर, कोई टेंशन नहीं। ओके। तो मुद्राएं बहुत जरूरी है। जैसे आप वो पी के मूवी में दिखाई दी ना, हाँ अच्छा, 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 पीके में बताया था ना आमिर खान ने। तो इस तरीके से मुद्राएं आपके जीवन पे बहुत फर्क डालती हैं, क्योंकि मुद्राओं से विचार विचार को ताकत मिलती है और विचार से आपकी पूरी जिंदगी बनती है। तो इसलिए मुद्राएं बहुत जरूरी हैं। अब मुद्राएं शास्त्र शास्त्रों का एक लेख मैंने एक जगह देखा था, तो आपसे शेयर कर देता हूं। मैंने उसको नोट डाउन भी किया था। आज हम लोग, पूरा विश्व पूरी क्राइसिस से गुजर रहा है, राइट। तो इस वक्त हम लोगों को फाइनेंशियल स्थिति, पूरे भारतवर्ष की, अपनी, अपने दोस्तों की, पर्सनली अपनी मैं बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं। अपनी अपनी बात करें तो सब सुधर जाएंगे। इसके लिए एक मुद्रा बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं कुबेर मुद्रा, राइट। इसको सहयोग मुद्रा भी बोलते हैं। बहुत कमाल की चीज है। आपको पता है ये पांचों उंगली जो हमारी जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, इसको रिप्रेजेंट करती हैं। ये पांचों उंगलियां, पांचों तत्वों को, जिससे मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। अब कमाल की बात है कि ये जो उंगली है जल और पृथ्वी की है। तो सबसे पहले क्या करें, ये चीज आपको सिर्फ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में केवल 5 मिनट करना है, कभी भी बहुत मजा आएगा। या आप अपने ऑफिस में बैठे हो तो 2-4 मिनट कभी जब भी मौका मिल गया, या कहीं मीटिंग देने जा रहे हो तब करना है। ये दोनों उंगली पृथ्वी और ये ऐसे दबा लेनी है।
क्योंकि जब भी पृथ्वी और जल पर जब भी दबाव पड़ता है, जब भी दबाव पड़ता है तो फाइनेंशियल स्थिति इंक्रीज होती है इस पूरे वर्ल्ड में, आर्थिक स्थितियां सुधरती हैं। तो इसलिए इन दोनों उंगलियों को ऐसे दबाइए, ठीक है। अब आपकी ये अग्नि, वायु और आकाश, अग्नि, अग्नि पे जब वायु मतलब आग पे जब हवा जाएगी तो वो और धू धू करके और तेज जलेगी और वो आकाश में फैलेगी, राइट। तो उसका अग्नि का प्रभाव बहुत बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपका प्रभाव इतना शानदार हो जाएगा। इसको आप नॉर्मल इस हाथ से भी करिए, ऐसे करके। जब भी आप बैठे हैं, कहीं बैठे हैं कुर्सी पे, तो इसको ऐसे करके नीचे चुपचाप बैठो। आपको कोई विशेष वो नहीं बनाना है आसन, शांति से ये उंगलियां ऐसे करो और बैठो। जब भी मौका मिले बैठो। आप कहीं डेमो देने जा रहे हो, बैठो। इससे क्या होगा, एक तो आपकी पैसे की सारे जो वो खुलते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, इससे इतनी ज़्यादा ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी कि आप जब किसी के पास जाओगे तो आपका प्रभाव उसके ऊपर उतना ज़्यादा पड़ता है। और आप देखोगे कि जैसे ही दोनों, राइट हैंड पूछ रहे हो आप, दोनों हाथ, तो आप जितनी भी चीज़ बोलोगे उससे, आपने जैसे ही उसको लिटमस का टेस्ट दिखाया, जैसे ही ORP दिखाया, वो हो सकता है आधे डेमो में ही आपसे बोले ठीक है इसके पैसे कितने देने हैं। आप करके देख लो। लॉ ऑफ एवरेज आपका लॉ ऑफ एवरेज जादुई तरीके से बढ़ जाएगा अगर आप ये प्रयोग करके देखते हो। 1 महीने करके देखना, आपकी सेल डेफिनेट बढ़ेगी। तो ये बहुत ही शानदार एक गुरु मंत्र दिया था मेरे गुरु ने, उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। अच्छा, जितनी चीज़ें मैं दे रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लॉकडाउन में सीखी है, क्योंकि घर पे टाइम बहुत था, तो मैंने भी इसका यूज़ किया है। बहुत ही गजब के परिणाम मुझे देखने को मिले हैं। तो ये तो हो गया भैया, इससे समृद्धि आती है, पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है आपके अंदर, दूसरों पे आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट में ये है, कृपया अब ये सवाल पे पूछना, फिर मैं बताता हूँ। रुद्रकाल, राक्षस काल, गंधर्व काल, मनोहर काल। रुद्रकाल है 6 से 9, 9 से 12 राक्षस काल है, 12 से 3 गंधर्व काल है, 3 से 6 सुबह मनोहर काल है। ये 4 काल हैं सतीश जी, राइट। तो लास्ट में बस एक ही बात कहूँगा, मेरा टाइम ओवर। आधा घंटा सोच के आया था, 1 घंटा हो गया। कि अपने सपने की कल्पना करो और जश्न मनाओ, बस।